Assalamu alaikum, 9th class. Today date is April 28, 2020. Day is Tuesday. As you know, we have finished our unit number 2 reading, and I hope you learn your translation properly. Today we will solve and read our exercise. First, in your exercise glossary, difficult words meaning. You learn these words: devotion, loyalty, commendable, admirable, supreme, top, value, worth, native, from one's motherland. And in this exercise, our next part is comprehension question answers. Part A, answer the following questions. Today we will done this work on our notebooks. You manage your notebook like this: April 28, 2020, homework, and day is Tuesday. Unit number 2, patriotism. Topic, exercise question answers. I'm right here only short form, you write in a complete spell. Here's question number 1. How will you define patriotism? आप किस तरह से बयान कर सकते हैं, तारीफ़ करेंगे हुब्बुल वतनी की? आंसर इसका देखेंगे. पैट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड. हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से प्यार और डिवोशन, वालेहाना लगाओ टू द वंस कंट्री, अपने मुल्क से. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ पैट्रियाट? एक हुब्बुल वतन या मुहिब्बे वतन की क्या खूबियाँ होती हैं? आंसर है इसका: अ पैट्रियाट लव्स हिज कंट्री. एक मुहिब्बे वतन, अ पैट्रियाट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सैक्रिफाइस. मीन एक मुहिब्बे वतन प्यार करता है अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग और तैयार रहता है टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है, फॉर अ पैट्रियट, और उसी मुहिब्बे वतन के लिए सोवेरनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, वहदत, एंड ऑनर और इज़्ज़त वक़ार ऑफ द कंट्री, मुल्क की, आर हैं सुप्रीम वैल्यूज़, आला इक़दार में से, ऑन विच, जिन पर, नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता, कैन बी मेड, नहीं हो सकता. Our next question is question number 3. As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से आपकी क्या ज़िम्मेदारी है या क्या फ़राइज़ हैं अपने मुल्क के लिए? एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की शहरी होने की हैसियत से, इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, कि मैं ख्याल रखूँ मफाद का, एंड प्रोग्रेस और तरक्की का, ऑफ माई कंट्री, अपने मुल्क की. आई शुड वर्क हार्ड फॉर दिस, फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, और मुझे चाहिए कि मैं सख्त मेहनत करूँ इसके लिए, यानी इस मुल्क की खुशहाली के लिए. आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? क्या यह हम किस तरह से गैर मुल्की हमले के लिए मुस्तैद रहते हैं या तैयार होते हैं? क्या चीज़ है जो हमें गैर मुल्की हमले से बचने के लिए या उससे रोकने के लिए तैयार रखती है? आंसर में है द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म. जज्बा है हुब्बुल वतनी का. मेक्स अस स्टे, जो हमें रखता है अलर्ट, मुस्तैद, होशियार, चौको चौबंद, इन द वेक ऑफ, के नतीजे में, फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की या बैरूनी हमला के नतीजे में. एंड क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू एलेबोरेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नास कोट? कोटेशन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की. उसे आपने देखना है कि हम किस तरह से अपने अल्फाज में उसकी वजाहत करते हैं. ये मैंने कोटेशन कंप्लीट नहीं की, ये आप लोग खुद राइट करेंगे.
آنسر ہے دس کوٹ urges us to be united and makes a strong nation. اس کوٹیشن میں ہے کہ قائد اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے اور یہ ہمیں مضبوط بناتی ہے ہماری قوم کو. This quote urges us to be united. اس اقتباس یا اس کوٹیشن کے ذریعے ہمیں ترغیب دیتا ہے یا ہمیں اکساتا ہے متحد رہنے کے لیے. اینڈ میکس اے اسٹرانگ نیشن، اور ہمیں ایک طاقتور قوم بناتا ہے. وی آل شوڈ لو آور کنٹری. ہمیں تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے پیار کریں. اینڈ پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی، اور اس کی وحدت کا اینڈ آنر اور عزت و وقار کا آف آور کنٹری. اپنے ملک کے عزت و وقار اور اس کی وحدت کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں. These are our long question answers and you people done on your notebook as a homework, and also you learn these question answers, and you learn the difficult words from glossary box. This is your work of the day. Okay, thank you so much.